अरे वो जफाओं पे चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की तायद भी है। तुम खामोश हो, तुम बटे हुए हो, तुम बिके हुए हो, जगह जगह पर 10-10 पार्टियां 20-20 पार्टियों में बांट के वोट बांट रहे हो अपना, और फिर कहते हो 10% राज कर रहे हैं। जब 10% लोग 90% में राज करेंगे तो गलती राज करने वाले की नहीं है, उन 90% लोगों की है जो राज करवा रहे हैं, ये उनकी गलती है। तुम हो संदल तो महकते ही चले जाओगे, तुम हो संदल तो महकते ही चले जाओगे। अपना किरदार जमाने से छुपाते क्यों हो? और एक हो जाओ तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों? क्या किया है तुमने? इस बात को हम रोना रोते हैं कि हम बिखरे हुए हैं, दलित मुस्लिम एक नहीं है, दलित ओबीसी एक नहीं है, अकलियत दलित एक नहीं है। अरे एक नहीं हो फिर रो क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? पहले अगर तुम्हें पता है कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं हमारे बिखराव की वजह से हो रही हैं, हमारा इंतशार हमारे लिए बर्बादी की दावत दे रहा है, और हमारा कातिल, हमारा मुजरिम, हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, और हम बैठ के बखान कर रहे हैं। हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से बस शोक बना लेते हैं। यहाँ हम बैठ के सब चर्चा कर रहे हैं, जो अखबारों में छपता है, जगह जगह आता है, टीवी पे आता है, हम उस पर अपना बखान कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो हमारा असल मुकाबला जिससे है, जिस आरएसएस की हम बात कर रहे हैं, हमने आज तक उसके बंच ऑफ थॉट को नहीं देखा। हमारा बंच ऑफ थॉट क्या है? जो लोग यहाँ आरएसएस को बुरा कह रहे हैं उनका बंच ऑफ थॉट क्या है? उसने क्या पॉलिसी की? आप कह रहे हैं साहब वो शपथ लेते हैं पार्लियामेंट में जाके, अरे उससे पहले वो शपथ लेके आते हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, पहले वहां शपथ लेके आते हैं, बाद में आपकी शपथ होती है। वो कानूनी शपथ नहीं है उनकी। और इसका सिर्फ एक ही हल है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वक्त बहुत हो गया। आखिरी में बोलने वाला लोगों को बोर करता है, शुरू में जब मजलिस में बोलता है वो लोगों को खुश रखता है, जो आखिरी में बोलता है वो बोर करता है। ये सिस्टम है हमारी मजलिसों का। हमने कभी भी उस बात पर गौर नहीं किया जो साजिश हमारे लिए रची गई है, उस पर प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। हमारा कोई बंच ऑफ थॉट नहीं है, हमारे पे कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और अभी एजुकेशन में बात चल रही थी, भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, माइनॉरिटी के लोग, दलित के लोग, अकलियतों के लोग एजुकेशन में बात करते हैं, एजुकेशन हासिल करो। भारत में कानून है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। कभी आपने गौर किया है भारत में एजुकेशन का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक गरीब की तालीम, एक मालदार की तालीम, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जिसका कोई कैलेबर नहीं है, कोई क्रेज नहीं है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। कहाँ है ये कानून? किसने चैलेंज किया इसको? राइट टू एजुकेशन। भारत के हर बच्चे का तालीम हासिल करना बुनियादी हक है। एक एक बच्चे को 3-4 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है स्कूलों के अंदर। यह संविधान आपका। तालीम पे बात करते हो, संविधान पे बात करते हो, वोट की बात करते हो, वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। तुम तो एक जगह होके दिखाओ, तुम तो बिखरे पड़े हो, तुम तो एक जगह हो नहीं। अब बात करो सब जगह की। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, क्यों बखान करते हो इतना? कोई पॉलिसी बनाओ मेरे दोस्तों, कोई प्रोजेक्ट बनाओ। मैं राहुल जी को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने कभी इस बातों पर लाके लोगों को एकजुट किया, जगह बिठाया है। जब तक कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं करोगे, पॉलिसी तैयार नहीं करोगे, और आरएस के खिलाफ अपना बंच ऑफ थॉट तैयार नहीं करोगे, तुम इनसे कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।